नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारा सा YouTube चैनल स्टडी विद एहसान में। तो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चा पार्टी आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए क्लास 10 केमिस्ट्री का 70 मोस्ट इंपोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इस क्लास को अंत तक देखिएगा और दिए जाने वाले 70 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद भी करते हुए चलिएगा। ओके जी, अगर आप इस 70 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लेते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री से जितने भी प्रश्न आएंगे आपसे एक भी न छूटेगा। ओके जी, क्योंकि ये पूरे बुक से 70 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया गया है। ओके, तो चलिए हम फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग हमारे साथ आंसर को लगाते हुए चलिएगा। ओके, तो आज का पहला प्रश्न है, पानी का अणु किस प्रकार का अणु है? आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, पानी का अणु किस प्रकार का अणु है? तो आपका पहला नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्रुवीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, NaCl में Na और Cl के बीच कौन सा बंध होता है? आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि NaCl में Na और Cl के बीच कौन सा बंध होता है, तो आपको सही जवाब बता देना है, वो आयनिक बंध होता है। कौन सा बंध होता है? आयनिक बंध होता है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न बता दीजिए जल्दी से, क्या आंसर हो जाएगा? H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच किस प्रकार का संबंध है? आपसे प्रश्न पूछा है। तो 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब बता दीजिए जल्दी से, क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्रुवीय कोवेलेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ध्रुवीय कोवेलेंट हो जाएगा। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है, परमाणु का केंद्र कौन सा भाग होता है? परमाणु का कौन सा केंद्र भाग होता है आपको बताना है। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस। इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 4 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला नेक्स्ट प्रश्न बता दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनों का चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है आपको बताना है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, वो होता है ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, HCl का रासायनिक नाम क्या है? आपसे बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है कि HCl का रासायनिक नाम क्या है। तो 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा। ओके जी, तो बच्चा आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर को लगाते हुए चलिए और दिए जाने वाले 70 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से कवर भी कर लीजिएगा। ओके, आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न देखने को मिलता है और बार बार ये सारे प्रश्न पूछा जाता है। तो अगला 7 नंबर प्रश्न है, NaOH किस प्रकार का यौगिक है आपको बताना है। तो NaOH एक प्रकार का क्षार है। क्या है? क्षार यौगिक है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, CO2 में कौन सा बंध मौजूद है? CO2 में कौन सा बंध मौजूद है आपको बताना है। तो 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोहरी कोवेलेंट हो जाएगा। ओके, अगला नेक्स्ट प्रश्न बता दीजिए, क्या हो जाएगा? नेक्स्ट प्रश्न है, तत्व और यौगिक में अंतर क्या है? तत्व और यौगिक में अंतर क्या है? तो 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तत्व में केवल एक प्रकार का परमाणु होता है और यौगिक में 2 अधिक होते हैं। ओके जी, तो आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। ओके, अगला नेक्स्ट प्रश्न है, लवण किस प्रक्रिया से बनता है? लवण किस प्रक्रिया से बनता है? तो 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अम्ल और क्षार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्ल और क्षार हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोजन के अणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाइड्रोजन के अणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपको बताना है। तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, 12 नंबर प्रश्न का सही जवाब बता दीजिए, क्या हो जाएगा? तो 12 नंबर प्रश्न का NaCl पानी में घुलता है क्यों घुलता है आपको बताना है। तो क्योंकि आयनिक बंध टूटता है, इसलिए NaCl पानी में घुलता है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो 13 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन आपसे पूछा है, लोहा का जंग लगना ही रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। पानी का वाष्प का बनना भौतिक परिवर्तन है। पत्तियों का हरा होना भौतिक परिवर्तन है। ओके जी, लेकिन लोहा का जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। ओके, अगर लोहा में जंग लग जाएगा तो फिर से हम उसको लोहा नहीं बना सकते हैं, और बर्फ को पिघलाकर हम पानी बना सकते हैं, और पानी को भी जमा हम फ्रिज में जमा देंगे तो बर्फ तुरंत बन जाएगा। इसलिए इन तीनों को हम भौतिक परिवर्तन करते हैं। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला नेक्स्ट प्रश्न है, तत्वों की संख्या की पहचान कौन सा प्रयोग होता है? तत्वों की संख्या की पहचान कौन सा प्रयोग करता है आपको बताना है। तो 14 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परमाणु संख्या करता है। क्या करता है? परमाणु संख्या करता है। ओके, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये रामबाण साबित होने वाला है क्लास, क्योंकि ये 70 ऐसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। क्या पूछे गए हैं? बार बार पूछे गए हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को 70 को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्न एक भी आपसे न छूटे। तो आणविक द्रव्यमान का एसआई इकाई क्या होता है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, एक मोल पदार्थ में कितने अणु होते हैं? ये महावीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, या आप लोग वीडियो को सेव कर लीजिए, ताकि एग्जाम के टाइम आप लोग जरूर देख कर जाइएगा, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा। 6.022 गुणे 10 की पावर 23 होता है। ओके, अगला नेक्स्ट प्रश्न है, H2SO4 का रासायनिक नाम क्या है? H2SO4 का रासायनिक नाम क्या है आपसे प्रश्न पूछा है। तो 17 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। ओके, अगला नेक्स्ट प्रश्न है, Na2CO3 पानी में घुलकर किस प्रकार का घोल बनाता है? तो किस प्रकार का घोल बनाता है आप लोग बता दीजिए, किस प्रकार का घोल बनाता है। तो एक प्रकार का वो क्षारीय बनाता है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, CO प्लस H2O से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? जल्दी से बता दीजिए कमेंट में क्या हो जाएगा। क्या इसको CaO प्लस H2O से हम अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बन जा है? तो वो बनता है Ca इंटू में OHH2 होल ट्वाइस बनेगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, कणिका के चारों ओर कौन सा आवरण होता है? कणिका के चारों ओर कौन सा आवरण होता है? तो कौन सा आवरण होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन होता है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, NH3 का नाम क्या है? NH3 का नाम क्या है? तो अमोनिया है। अमोनिया का सूत्र आपसे पूछा जाता है, तो आप लोग इसे भी याद कर लीजिएगा, NH3 होता है। क्या होता है? NH3 होता है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, NaCl का घोल किसका उदाहरण है? NaCl का घोल किसका उदाहरण है आपको बताना है। तो 22 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, जल की आयनिक संरचना क्या है? जल की आयनिक संरचना क्या है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, H प्लस और OH माइनस होता है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला Na2O प्लस H2O से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? आपको जल्दी से बता देना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आप लोग इससे अभिक्रिया कराओगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा NaOH बनेगा। क्या बनेगा? NaOH बनेगा। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन का भार होता है। इलेक्ट्रॉन का भार होता है, तो इलेक्ट्रॉन का भार होता है 1/1836 अम्मू होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, आणविक सूत्र क्या दर्शाता है? आणविक सूत्र क्या दर्शाता है आपको बताना है। तो आणविक सूत्र एक प्रकार का तत्वों की संख्या और प्रकार दर्शाता है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि ये क्लास आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो आप लोग इस क्लास को अच्छे से देखिएगा, और साथ में हमारे साथ आप लोग बोल बोल कर क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर को लगाते हुए चलिए, ताकि आप लोगों को इसी क्लास में आपको सारे प्रश्न याद हो जाए। ओके, तो चलिए अगला 27 नंबर प्रश्न का सही जवाब बता दीजिए क्या हो जाएगा। O2 में कितने बंद होते हैं? O2 में कितने बंद होते हैं आपको बताना है। तो दोहरी बंद होते हैं। कितना होता है? दोहरी बंद होता है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धातु और अम्ल के बीच प्रतिक्रिया में क्या बनता है? आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि धातु और अम्ल के बीच प्रतिक्रिया में क्या बनता है। तो बच्चा पार्टी आप लोग सही से जवाब बता दीजिए। 28 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, Na और
Na+Cl2 से अभिक्रिया हम कराएंगे तो क्या बनेगा आपको बताना है। तो आप लोगों को सही जवाब बता देना है। अगर आप Na+Cl2 से अभिक्रिया कराते हैं तो आपका क्या बनता है, NaCl बनता है। क्या बनता है, NaCl बनता है। और आपसे पूछ ले हम कि नमक का सूत्र क्या होता है, आपसे हम पूछ ले कि नमक का सूत्र क्या होता है, तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा कि NaCl होता है। क्या होता है, NaCl होता है। अगला प्रश्न है, जल का pH मान सामान्यतः होता है। जल का pH मान सामान्यतः कितना होता है, तो होता है बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7 होता है। क्या होता है, 7 होता है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, HCl प्लस NaOH है से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। HCl प्लस NaOH से अभिक्रिया अगर हम कराते हैं तो क्या बनेगा बच्चा पार्टी, आप लोग बता दीजिए। 31 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, रासायनिक सूत्र NaHCO3 का क्या नाम है। रासायनिक सूत्र NaHCO3 का क्या नाम है आपको बताना है। तो इस किसका सूत्र है आपको बता देना है। तो 32 नंबर प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके जी, तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, अगला नेक्स्ट प्रश्न है, द्रव्यमान संख्या क्या दर्शाता है। द्रव्यमान संख्या क्या दर्शाता है, तो बच्चा पार्टी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को दर्शाता है। आपका सही जवाब ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आणविक द्रव्यमान और सूत्र द्रव्यमान में क्या अंतर है। आणविक द्रव्यमान और सूत्र द्रव्यमान में क्या अंतर है, तो दोनों अलग अलग है। क्या है, दोनों अलग अलग है। 34 नंबर प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, 35 नंबर प्रश्न का सही जवाब बता दीजिए कि जल का इलेक्ट्रोलिटिक विघटन क्या देता है, तो H2 प्लस O2 देता है। आपका क्या सही जवाब हो जाएगा, 35 नंबर प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा। अगला 36 नंबर प्रश्न है, कौन सा गैस सबसे हल्का होता है, तो आपका हाइड्रोजन सबसे गैस हल्का होता है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, CO2 का वाणिज्यिक नाम क्या है। CO2 का वाणिज्यिक नाम क्या है, तो 37 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, C+O2 से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा, तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, CO2 बनेगा। क्या बनेगा, CO2 बनेगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, NaCl को पानी में घोलने पर क्या बनता है। अगर आप NaCl को पानी में घोल देते हैं तो क्या बनेगा आपको बता देना है। तो 39 नंबर प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा, आयन बनेगा। क्या बनेगा, आयन बनेगा। ओके जी, तो बच्चा लोग आप लोग क्लास को जल्दी से लाइक कर दीजिए। जितने भी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक रहता है तो पढ़ाने में भी मजा आता है। ओके जी, और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। ओके, ताकि वो भी इस क्लास को अच्छे से पढ़ सके और आपके एग्जाम में 400 पार नंबर आ सके। ओके, तो अगला नेक्स्ट प्रश्न है, 40 नंबर प्रश्न का सही जवाब बता दीजिए। NaOH से और प्लस HCl से अभिक्रिया हम कराएंगे तो क्या बनेगा आपको बताना है। तो 40वां नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, CaCO3 प्लस HCl से अभिक्रिया हम कराएंगे तो क्या बनेगा। CaCO3 प्लस HCl से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा, तो बच्चा पार्टी वो बनेगा CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, NaOH प्लस CO2 से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, तो दोनों बनेगा। क्या बनेगा, ए और बी दोनों बनेगा। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों बनेगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है, जल्दी से बता दीजिए आप लोग कमेंट सेक्शन में। क्या हो जाएगा, हम आपसे बताए थे अमोनिया का सूत्र क्या होता है, तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, इसका क्या सूत्र होता है अमोनिया का। ओके, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा 43 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। तब तक ले अगला प्रश्न बताइए, H2SO4 किस प्रकार का अम्ल है। H2SO4 किस प्रकार का अम्ल है, तो बच्चा पार्टी आप लोग बता दीजिए जल्दी से। क्या हो जाएगा, 44वां नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तीव्र है। क्या है, तीव्र है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, HCl प्लस जिंक, इसको जिंक बोलते हैं, यानी HCl प्लस JN से अभिक्रिया अगर हम कराते हैं तो क्या बनेगा, तो क्या बनेगा प्यारे बच्चों, तो बनेगा ZnCl2 प्लस H2। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोजन गैस का रंग और गंध क्या है आपको बताना है। हाइड्रोजन गैस का रंग और गंध क्या है बताना है। तो 46 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, रंगहीन और गंधहीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रंगहीन और गंधहीन। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला
अगला प्रश्न है Na2SO4 किसका लवण है? Na2SO4 किसका लवण है आपको बताना है। तो 47वां नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है जल का गुण है, जल का गुण है आपसे प्रश्न पूछा है। तो जल का गुण क्या होता है आपको बता देना है। तो ध्रुवीय होता है। क्या होता है? ध्रुवीय होता है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है NaOH का उपयोग कहाँ होता है? NaOH का उपयोग कहाँ होता है? आपसे बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया गया है कि NaOH का उपयोग कहाँ होता है। तो बच्चा पार्टी आप लोग जल्दी से बता दीजिए 49 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 49 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साबुन बनाने में किया जाता है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है 50 नंबर प्रश्न का सही जवाब बता दीजिए क्या हो जाएगा। Al प्लस HCl से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा। तो 50वां नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर का क्या बताए थे हम लोग। 49 नंबर का इनमें सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 49वां नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। और 48 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या बताए थे। ऑप्शन नंबर ए बताए थे ना। तो इसका ए हो जाएगा। आप लोग 49 नंबर को सही कर लीजिएगा। इसका डी हो जाएगा, साबुन हो जाएगा। साबुन बनाने में, खाद बनाने में और ध्रुवीय गलाने में आपका सही जवाब डी हो जाएगा। ओके। और 50 नंबर प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा। ओके। तो आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा और सही भी कर लीजिएगा। ओके जी। तो अगला 51वां नंबर प्रश्न का सही जवाब बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो 51 नंबर प्रश्न का क्या जवाब हो जाएगा। CO प्लस Cl2 C प्लस O2 से अभिक्रिया कराए हैं तो CO2 या प्रतिक्रिया क्या है आपको बता देना है। तो एक प्रकार का संश्लेषण है। क्या है? संश्लेषण है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है NaCl का घोल क्या है। NaCl का घोल क्या है। तो अम्लीय है। क्या है? अम्लीय है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है KOH प्लस HCl से आप लोग अगर अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। तो बच्चा पार्टी आप लोग बता दीजिए 53 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो K प्लस HCl हो जाएगा। क्या हो जाएगा? K प्लस HCl हो जाएगा। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग इस सारे प्रश्न VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। पिछले बार सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सारा प्रश्न इसमें शामिल है। तो आप लोग इसको रट जाइएगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न आता है। ओके। तो NaHCO3 प्लस HCl से हम अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा। तो बच्चा पार्टी 54 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नाइट्रिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है। नाइट्रिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है आपको बता देना है। तो 55 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाए। नाइट्रिक एसिड का सूत्र क्या होता है। तो HCl होता है। क्या होता है? HCl होता है। तो बच्चा पार्टी आपसे प्रश्न पूछा है कि नाइट्रिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो नाइट्रिक एसिड का रासायनिक सूत्र होता है आपका HNO3 होता है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके। अगला प्रश्न है H2O2 से अगर अभिक्रिया कराएंगे, अपघटन कराएंगे तो क्या बनेगा आपको बताना है। तो वही रहेगा। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 56 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, नहीं सॉरी गलती, आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये गलत है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसको गलत कर लीजिएगा। ओके। अगला नेक्स्ट प्रश्न है Na प्लस H2O से अगर अभिक्रिया कराओगे तो क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी। तो 57वां नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। Na प्लस H2O से अभिक्रिया कराओगे तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है CO प्लस H2O से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा। तो 58 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी आप लोग बता दीजिए। 58 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 58 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। Ca प्लस H2O से अगर आप अभिक्रिया कराते हो तो क्या हो जाएगा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। 58 नंबर का प्रश्न सही जवाब बता दीजिए क्या हो जाएगा। फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके। अगला नेक्स्ट प्रश्न है एल्युमिनियम धातु का रंग कैसा होता है। एल्युमिनियम धातु का रंग कैसा होता है आप लोग बता दीजिए। तो 59 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है अगला फेरस प्लस HCl से Fe प्लस HCl से अगर आप अभिक्रिया कराते हो तो 60 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है CO2 प्लस H2O से अगर आप अभिक्रिया कराते हो तो क्या होगा। तो CO2 प्लस H2O से
आप अभिक्रिया कराते हो तो 61 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आपको देखना है O2 कितना है, 2 है, और हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, इधर C कितना है, आपका सही जवाब ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। इधर देखिए आप लोग, सी कितना है, एक ही है। तो और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, दो, एक इधर है और एक इधर है, 3 है। तो 3 यहाँ 3 ऐड हो जाएगा, H2 2, हाइड्रोजन 2 ही है और सी एक है। तो आपका सही जवाब 61 नंबर प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 62 नंबर प्रश्न का सही जवाब बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो 62 नंबर प्रश्न कह रहा है कि CaCO3 प्लस हैंट, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 62 नंबर प्रश्न का सही जवाब बता दीजिए बच्चा पार्टी, क्या हो जाएगा। तो बच्चा पार्टी 62 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है कि Na प्लस Cl2 से अगर अभिक्रिया कराओगे तो क्या हो जाएगा, आपको बता देना है। अगर आप Na प्लस Cl2 से अभिक्रिया कराते हो तो 63 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है H2SO4 और प्लस NaOH से अगर आप अभिक्रिया कराते हो तो 64 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है CO प्लस O2 से अगर आप अभिक्रिया कराते हो तो क्या बन जाएगा, आपको बता देना है। तो CO प्लस अगर आप अभिक्रिया कराते हो तो क्या बन जाएगा बच्चा पार्टी। तो 65 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो CO प्लस O2 से अगर आप अभिक्रिया कराते हो तो क्या बन जाएगा बच्चा पार्टी। तो आप लोग बता दीजिए सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है Ca प्लस 2H2O से अगर आप अभिक्रिया कराते हो तो क्या बन जाएगा बच्चा पार्टी। तो 66 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप लोग बता दीजिए जल्दी से क्या हो जाएगा। तो 66 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है Na2O प्लस H2O से आप अभिक्रिया कराते हो तो क्या बन जाएगा बच्चा लोग। तो आप लोग जल्दी से बता दीजिए क्या बन जाएगा। तो 67 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है Na2CO3 प्लस 2HCl से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है Na2SO4 से अगर आप अभिक्रिया कराते हो प्लस BaCl2 से के साथ तो क्या बन जाएगा। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए भी इसका भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आप लोग जल्दी से इसका कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि 70 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा कमेंट सेक्शन में। और आप लोग से एक मैं बात पूछना चाहता हूं कि आप लोग बता दीजिएगा कि सोशल साइंस और संस्कृत का भी और मैथ का भी क्लास स्टार्ट किया जाए। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि किया जाए या नहीं। ओके जी, तो क्लास अगर पसंद आए तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके जी।